तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का। पार्ट 1 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद एक रिवीजन क्लास भी था। तो उसको अटेंड करने के बाद हम पीडीएफ का लिंक दिए थे क्वेश्चन का, उसको शायद तुम लोग ने कुछ सॉल्व कर लिए हो। तो कोई प्रॉब्लम होना तो हमको बोलना कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक घंटी रहेगा, उसको प्रेस कर देना ऑल बटन को। तो क्या होगा, जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो तुम लोग का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो कनेक्ट रहो मेरे चैनल के साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का पार्ट 2 का यूनिट 1। तो इसका टॉपिक क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, ये क्या है, परमिबिलिटी। तो परमिबिलिटी क्या होता है? परमिबिलिटी है द प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉयल वॉइड्स इज नोन एज परमिबिलिटी। तो इसका मीनिंग क्या है? तो सॉयल का ऐसा एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग का वाटर मूवमेंट हो सकता है। किसके चलते? सॉयल के अंदर जितना वॉइड स्पेस प्रेजेंट रहता है उसके चलते। जब ये होता है तब इसको हम लोग बोलते हैं सॉयल का परमिबिलिटी है। या मान लो एक सॉयल सरफेस है या सॉयल मास है, कहीं कहीं से हम लोग लिए हैं। तो हम लोग पहले ही जो जब 2 फेज और 3 फेज पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, तब वहाँ पर तो डिस्कस किया गया था कि कैसे कैसे 2 फेज और 3 फेज होता है। तो सॉयल के अंदर हो सकता है 3 फेज या हो सकता है 2 फेज। अभी मान लो ये सॉयल के अंदर 2 फेज है मान लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो सॉयल सरफेस है इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स छोड़ के जो वॉइड स्पेस रहेगा उसमें हो सकता है पानी हो सकता है वाटर हो सकता है उसके अंदर वॉइड हो। अभी क्या होगा, जब वो वॉइड स्पेस के ऊपर पानी गिरेगा तब क्या होगा, वो वॉइड स्पेस पूरा पूरी फिलअप होता जाएगा। मान लो यहाँ पर ये पूरा पूरी प्लेन सरफेस था, पहले कोई भी इसके अंदर पानी नहीं था, तो उसके अंदर वॉइड प्रेजेंट था और सॉलिड काला काला जो पोर्शन है ये मान लो सॉलिड है। और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है ये पूरा पूरी वॉइड है। तो वॉइड पूरा पूरी फिलअप है इसके अंदर। तो यहाँ से हम लोग जब पानी डालेंगे या पानी देंगे तो सॉइल के ऊपर, तो क्या करेगा सॉइल, जो वॉइड के थ्रू वो पानी को एक जगह से और एक जगह में मूवमेंट कराएगा, ऐसे करके एक जगह से और एक जगह में ऐसे करके मूवमेंट कराएगा। तो इसी प्रोसेस को, जो प्रॉपर्टी है सॉइल का, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है सॉइल का परमिबिलिटी। ठीक है, तो जो सॉइल पार्टिकल होता है वो सभी परमिबल होता है, क्योंकि मैक्सिमम सॉइल के अंदर ही हम लोगों का पानी एक जगह से और एक जगह में ट्रैवल कर सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है, इसी प्रॉपर्टी का सॉइल को बोला जाता है परमिबिलिटी। तो वाटर फ्लो थ्रू आउट द सॉइल वॉइड्स। ठीक है, तो जो सॉइल वॉइड्स है इसके अंदर, जो सॉइल का वॉइड्स है, तो वो वॉइड्स के अंदर से पानी जब फ्लो करता है तब उसी चीज़ को बोला जाता है परमिबिलिटी। ठीक है, तो परमिबिलिटी क्या होता है, परमिबिलिटी डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज ऑफ वॉइड्स। तो इसके अंदर जितना भी ज़्यादा स्पेस रहेगा, जितना ज़्यादा वॉइड रहेगा, तो उसके चलते वो भी बहुत ज़्यादा पानी को फ्लो कर पाएगा। क्योंकि तो उसके चलते हम लोग का क्या होगा, जो प्रॉपर्टी होगा सॉइल का जो परमिबिलिटी है, वो परमिबिलिटी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होगा उसका वॉइड के ऊपर। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सीपेज। तो सीपेज क्या होता है? सीपेज होता है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज सीपेज। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू आउट द सॉयल मास होता है यहाँ पर, वाटर थ्रू सॉयल मास। तो यहाँ पर होगा वाटर थ्रू सॉयल मास इज़ नोन एज सीपेज। तो जो प्रोसेस के जरिए सॉयल एक जगह से और एक जगह में पानी को फ्लो कर लेता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है सीपेज। तो सीपेज क्या होगा, सीपेज कहीं भी हो सकता है, पानी जो सॉयल का ऊपर सरफेस, नीचे सरफेस, तो अराउंड ऑल ओवर सरफेस साइड के अंदर ही मेरा सीपेज हो सकता है। और सीपेज क्या होता है, मतलब कोई एक साइड में वो फ्लो नहीं करेगा, बहुत साइड में वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, मगर जो हम लोगों का परमिबिलिटी होता है, परमिबिलिटी क्या होता है, वन डायमेंशनल फ्लो है, तो एक ही साइड से वो फ्लो करता हुआ जाता है। ठीक है, तो परमिबिलिटी और सीपेज में डिफरेंस क्या है? परमिबिलिटी क्या हुआ, परमिबिलिटी हुआ था प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ये एक प्रॉपर्टी है सॉइल का। और सीपेज क्या है, सीपेज है वन टाइप ऑफ प्रोसेस। समझ में आया? सीपेज और परमिबिलिटी का डिफरेंस क्या है? परमिबिलिटी होता है ऐसा एक प्रॉपर्टी सॉइल का जिसमें क्या होता है, सॉइल का जो वॉइड रहता है वो वॉइड के ज़रिए पानी फ्लो करता है। और ये जो पानी फ्लो करने का प्रोसेस है इसको बोला जाता है सीपेज। ठीक है, और क्या परमिबिलिटी क्या होता है, वन डायमेंशन होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में पानी फ्लो कर सकता है। और सीपेज क्या होता है, सीपेज होगा कब, वन डायमेंशनली भी हो सकता है, वो अदर डायमेंशन भी हो सकता है, और मतलब बहुत साइड से वो पानी फ्लो कर सकता है। और एक चीज़ बोल दे कि परमिबिलिटी तभी होगा जब ये सॉयल सरफेस, मान लो ये सॉयल सरफेस के अंदर जब पूरा पूरी वॉइड फिलअप कर लेगा सॉयल,
पानी से, तभी वो फ्लो करेगा। अदरवाइज कुछ अमाउंट पानी देंगे तो ये इतना तक की तो फिलअप करेगा ना, तो उसके बाद और देंगे, तो ऐसे कि जब तक वो सॉयल सरफेस का टोटल वॉइड को फिलअप कर नहीं लेगा तब तक वो फ्लो नहीं करेगा। मगर सीपेज क्या हो सकता है, सीपेज यहाँ से भी हो सकता है कुछ अमाउंट के साथ, इसके सेंटर से भी हो सकता है, इसके ऊपर से साइड में भी हो सकता है, तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर परमिटिविटी के लिए जो भी वॉइड स्पेस होगा उसको पूरा पूरी पहले पानी से फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन क्या है, इनफिल्ट्रेशन इज ए मूवमेंट ऑफ वाटर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट्स वाटर जॉइंट्स द वाटर टेबल, द प्रोसेस आर नोन एज इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पढ़ लिए हैं, इसके बाद देखो ये जो डेफिनेशन में लिखा गया है इसको कैसे लिखा बोला गया है। तो मान लो ये सॉयल सरफेस है जिसको हम लोग बोलेंगे जीएल या ग्राउंड लेवल। उसके बाद ये जो नीचे ये जो हिस्सा है पूरा सॉयल का हिस्सा है, ठीक है, ये बहुत डेप्थ तक गया है, इसका सॉयल सरफेस मान लिया है। और उसके बाद एक लेयर आता है, मान लो बहुत डेप्थ के बाद एक लेयर आएगा, जैसे कि जिसको हम लोग बोलेंगे WT जो होता है वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होता है, हम लोग सभी देखे हैं कि अलग अलग जगह में जब हम लोग कुआं खोदते हैं या कोई भी पानी के लिए जो भी हम लोग का चाहिए वो खोदते हैं, तो उस टाइम देखते हैं कि जो जगह होता है अलग अलग जगह में वो पानी का लेवल अलग रहता है, तो जो जिस लेवल में पानी मिला जाता है उसी लेवल को बोला जाता है वाटर टेबल, ठीक है। तो मान लो ये सॉयल है, तो सॉयल के ऊपर हम लोग क्या है, सॉयल का कुछ डेप्थ के बाद एक वाटर टेबल है जिसको हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं, ऐसे उल्टा ट्राइंगल होता है ये, इसको हम लोग वाटर टेबल बोलते हैं। तो सॉयल सरफेस के ऊपर जब हम लोग पानी डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो सॉलिड स्पेस है, सॉलिड स्पेस छोड़ के जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस को पहले फिलअप करेगा पानी। उसके बाद क्या करेगा, पानी धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट करेगा। किसके लिए नीचे आएगा, बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो जी के कारण पानी जो है, मतलब पानी का मतलब एक प्रॉपर्टी ही होता है कि पानी क्या होता है ऊपर से नीचे में फ्लो कर जाता है। तो ऊपर से पानी नीचे फ्लो करेगा, किसके चलते, सॉयल का जो वॉइड्स रहेगा उसके चलते नीचे फ्लो करेगा। और ये पानी कहाँ पर आएगा, वो वाटर टेबल में आकर जमा होगा। तो इसी प्रोसेस को, इसी दौरान जो प्रोसेस चलता है बाय द ग्रेविटेशनल एक्शन के जरिए या ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए, जो पानी नीचे आकर इन्फिल्ट्रेट, जो मतलब नीचे बहता हुआ जो पानी होता है उसमें आकर जो वाटर टेबल में जमा होता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद देखो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर तो हो गया। इसके बाद क्या है, पोरस। पोरस हम लोग जानते हैं, जो हम लोग जो एम्प्टी स्पेस होता है या फाका स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोरस। तो पोरस क्या होता है सॉइल मैकेनिक्स में, सॉइल मैकेनिक्स में पोरस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर पॉसिबल्स थ्रू आउट द इंटरकनेक्टेड वॉइड्स। तो जो भी सॉयल सरफेस है, ये सॉयल सरफेस का सॉलिड छोड़ के बाकी जो स्पेस है ये तो वॉइड स्पेस है। तो यही वॉइड स्पेस जब एक के साथ एक हम कनेक्ट करेंगे, मान लो यहाँ पर पानी डालें तो ये पानी यहाँ पर आएगा, या इसके बाद यहाँ पर आएगा, इसके बाद यहाँ पर आएगा, उसके बाद नीचे, ऐसे करके पूरा जब इंटरकनेक्ट होगा एक के साथ तब क्या होगा, पानी पूरा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है पोरस। मतलब क्या होता है, जो भी सॉयल के अंदर जितना वॉइड स्पेस रहेगा वो वॉइड स्पेस जब एक के साथ एक अटैचमेंट करता हुआ जाएगा तब उसको बोलेंगे हम लोग पोरस। तो पोरस एज यूजुअल हम लोग का क्या है, परमिटिविटी टाइप का ही है। तो उसीलिए जो भी चीज़ ज़्यादा पोरस होगा उसके अंदर परमिटिविटी बहुत ज़्यादा मिलेगा। समझ में आया। नॉन पोरस मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ये इंटरकनेक्टेड वॉइड्स नहीं मिलता है या कम मिलता है, तो उसके चलते जो पानी का फ्लो है या जो मतलब परमिटिविटी होना चाहिए वो उतना नहीं हो पाता है। तो उसीलिए नॉन पोरस जो पार्टिकल्स होता है उसको नॉन परमिबल और इनपरमिबल भी बोला जाता है। तो परमिबिलिटी डिपेंड किसके ऊपर करता है, परमिबिलिटी डिपेंड करता है साइज ऑफ वॉइड। जितना बड़ा बड़ा साइज होगा वॉइड्स का उतना ही इजीली वो फ्लो करता हुआ पानी जा सकता है एक साइड से और एक साइड में। तो उसीलिए बोला जाता है कि जो भी ग्रेवल होता है सबसे ज़्यादा वो परमिबिलिटी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ग्रेवल का साइज बड़ा होता है जिसके चलते उसके अंदर वॉइड्स भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो वो वॉइड्स के चलते क्या करता है, पानी एक जगह से और एक जगह में बहुत ईजीली ट्रैवल कर पाता है। तो इसीलिए क्या होता है, परमिबिलिटी का जो वैल्यू है वो ग्रेवल के लिए सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है सैंड, उसके बाद होता है सील्ट, उसके बाद हो जाता है क्ले। क्ले का जो पार्टिकल साइज है बहुत छोटा छोटा है, उसके चलते जो मतलब वॉइड भी रहेगा बहुत कम मिलेगा। तो उसीलिए परमिबिलिटी बहुत लो रहता है। तो जितना हाई वॉइड रहेगा उतना ही हाई परमिबिलिटी मिलता हुआ जाएगा उस पार्टिकल चीज़ के ऊपर या सॉइल के ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है परमिबिलिटी इज़ वन डायमेंशनल। हम पहले ही बोल दिए वन डायमेंशनल मतलब क्या है, मान लो ये सॉयल सरफेस है,
तो सॉयल सरफेस के अंदर एम्प्टी स्पेस है, वॉइड, ये काला काला जो हमें सॉलिड स्पेस है मान लेते हैं। तो ये सॉलिड स्पेस छोड़ के जब पानी यहाँ से वॉइड स्पेस को पकड़ के फ्लो करेगा, तो उस टाइम क्या होगा, पानविडी के कंडीशन में जब पानी फ्लो करना स्टार्ट करेगा तब क्या होगा, वन डायरेक्शन ही फ्लो करेगा, मतलब ऐसे ही फ्लो करता है तो ऐसे ही फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करता है तो ऐसे ही फ्लो करेगा, ऐसा ही, मतलब एक डायरेक्शन में पानी फ्लो करेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा पहला ऐसा गया उसके बाद ऊपर चला गया उसके बाद नीचे चला गया उसके बाद ऐसा चला गया, ऐसा नहीं होगा। एक साइड से फ्लो करेगा तो ऐसा ही फ्लो करेगा, ऐसा ही फ्लो करता जाएगा, ऊपर से फ्लो करेगा तो ऊपर से ही फ्लो करता जाएगा। तो इसी चीज़ को बोला जाता है वन डायमेंशनल फ्लो। तो पानविडी के अंदर क्या होता है, ये वन डायमेंशनल फ्लो प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट द सैचुरेटेड सॉयल मास। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, हम पहले ही बोले कि कोई भी सॉयल सरफेस के अंदर या सॉयल सरफेस के अंदर दो चीज़ होता है, एक सॉलिड होता है और एम्प्टी स्पेस होता है। तो एम्प्टी स्पेस को फिलअप करता है कौन, पानी फिलअप करता है पारमिटी के केस में। तो पारमिटी के केस में जब पूरी एम्प्टी स्पेस को पानी फिलअप कर लेगा तो सॉयल क्या होगा, सॉयल भीगा हुआ हो जाएगा, और भीगा हुआ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉयल बोलते हैं। तो सैचुरेटेड सॉयल होना चाहिए पारमिटी कंडीशन में। और जो डिस्चार्ज मिलता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं किसमें, डार्सीज लॉ में। तो डार्सीज लॉ क्या होता है, देखो यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, मान लो यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, पाइप को क्या किया गया है, कोई सॉयल के अंदर इनपुट कर गया है, उसके बाद नीचे में और एक पाइप लगाया गया है। तो और क्या देखा गया है, यहाँ ये जो सॉयल सैंपल है, सॉयल सैंपल का सेंटर से जितना हाइट तक पाइप ऊपर में लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेड कॉजिंग फ्लो। ठीक है, क्यों बोला जाता है, जितना हाई प्रेशर से पानी इस साइड से फ्लो होगा उतना ही ये जगह को वो पूरी सैचुरेटेड करेगा, वो वॉइड को फिलअप करते हुआ पानी को पूरी फिलअप करेगा। फिलअप करने के बाद जितना जल्द मतलब प्रेशर करके या जितना अमाउंट हाई से हम लोग का पानी आना इस साइड से होगा उतना ही जल्दी से पानी इस साइड से निकल भी जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है जो ये डिफरेंस होता है, ये जब ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलेगा ये सॉइल के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा मिलने से ये डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा हाईली होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज पूरी हम लोग का जो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्चार्ज एरिया के ऊपर। एरिया मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये इसके ऊपर, ये जितना बड़ा होगा डिस्चार्ज भी उतना ज़्यादा मिलेगा। जब हम लोग का हेड हाई होगा, तो जब हेड होगा तब डिस्चार्ज भी हमको ज़्यादा मिलेगा। तो डिस्चार्ज ज़्यादा मिलेगा कब, जब हाई हेड होगा। और एक क्या, जब हम लोग का डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के ऊपर। लेंथ क्या होता है, ये सॉयल का जो लेंथ है जितना लंबा होगा उतना ही पानी को ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए जो जितना ज़्यादा हम लोग का लेंथ होगा उतना ही कम हमको डिस्चार्ज मिलेगा। और ये जो हाइट है, जितना हाइट ज़्यादा मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज़्यादा मिलेगा, जिसके चलते हम लोग का डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए सेकंड हम लोग यह लिखे हैं। और जितना एरिया हम लोग का होगा उसके हिसाब से उतना ही पोटेंशियल एनर्जी के साथ वो अभी डिस्चार्ज भी उतना ही करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे 3 गो फॉर्म में डार्सी ने बोला। डार्सी ने क्या बोला, तो डिस्चार्ज हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के ऊपर, हेड कॉजिंग फ्लो के ऊपर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडिया या सॉयल मीडियम के ऊपर। वही लिखा हुआ है कि एच क्या है, हेड कॉजिंग फ्लो है, जो ये सेंटर से ऊपर तक पाइप डिस्टेंस जहाँ से पानी आ रहा है उसका डिस्टेंस को रिड्यूस करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये सॉयल सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग सॉयल सरफेस या सॉयल मीडिया होता है इसको। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा जो हम लोग का ये दोनों का, ये जो मान लो एक पाइप है और एक पाइप है, अलग अलग 2-3 पाइप लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हम लोग का डिस्चार्ज मिलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हम लोग का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के ऊपर, जिसको हम लोग आई से डिफाइन करते हैं। तो आई हम लोग का क्या होता है, जो भी ये हेड क्रॉसिंग फ्लो मिल रहा है इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टिंग मीडिया को जब हम लोग करते हैं तब उसको हम लोग मिलता है कि जो हम लोग का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, डिफरेंस ऑफ हम लोग का हेड कॉजिंग फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडिया ऑफ सॉयल। ठीक है, तो हम लोग ये जो फार्मूला 3 है, ये 3 फार्मूला को हम लोग समराइज करके लिख सकते हैं कि डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड हेड क्रॉसिंग फ्लो एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ, इसको लिख सकते हैं। तो डार्सी ने क्या बोला, डार्सी ने बोला कि जो डिस्चार्ज होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हम लोगों का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और एरिया के ऊपर। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और एरिया के ऊपर जब डिस्चार्ज इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये इन्वर्स को उठाने के लिए एक कांस्टेंट को ऐड करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं के क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। तो ये फार्मूला आता है निकल के डार्सी का, Q इक्वल्स टू के इंटू आई इंटू ए। के क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, आई क्या होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ए क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉयल सरफेस या सॉयल स्टेटा बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग और एक चीज़ देखेंगे जो क्या होता है एक्चुअल वेलोसिटी।
एक्चुअल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है। तो एक्चुअल वेलोसिटी मान लो ये सॉयल सरफेस है, सॉयल सरफेस के ऊपर ये क्या है, जो लाल पोर्शन में दिखाया गया है ये क्या है, सॉलिड पोर्शन है। सॉलिड पोर्शन छोड़ के बाकी जो पोर्शन है वो एम्प्टी स्पेस है या वॉइड स्पेस है। तो वॉइड स्पेस में ही तो पानी फ्लो करता है परमिटिविटी के कारण, हम लोग वो पढ़े हैं। तो जब परमिटिविटी के कारण वो वॉइड स्पेस के अंदर से पानी फ्लो करता हुआ जाएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ पानी क्या हो, डायरेक्टली फ्लो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। ऐसे कि डायरेक्टली हम लोग को पानी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो उस कंडीशन में पानी फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको छोड़ के वो पानी वॉइड को मतलब थोड़ा टेढ़ा हो सकता है या वो चीज़ को अवॉइड करके वो फ्लो कर सकता है। डायरेक्टली तो फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि सॉलिड प्रेजेंट है। तो उसके लिए वो जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, वो जो वेलोसिटी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी। मतलब कितना एक्चुअल में लग रहा है वेलोसिटी उसको। इसको और भी हम लोग इजीली समझ सकते हैं। मान लो ये कोई सरफेस है, इसके अंदर जब हम लोग पानी को डायरेक्टली फ्लो कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहेगा तो प्लेन रहेगा, ठीक है, कोई एम्प्टी स्पेस रहेगा, तो पानी को डायरेक्ट फ्लो कराएंगे तो उसके अंदर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस या कोई रुकने का चीज़ नहीं है। मगर यही चीज़ के अंदर जब सॉयल रह जाएगा तो सॉयल का एम्प्टी स्पेस को मतलब एम्प्टी स्पेस लेकर वो पानी फ्लो करना स्टार्ट करेगा और वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा फ्रिक्शन काम करेगा, कहाँ पर, जो हम लोग का सॉलिड पार्टिकल्स होगा उसके ऊपर। तो उसके लिए जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो थोड़ा कम जाएगा नॉर्मल हम लोग का वेलोसिटी से। तो एक्चुअल वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, वी ए से डिफाइन किया जाता है। तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्चार्ज डिवाइड बाई वी ए। वी ए क्या होता है, जो एरिया ऑफ वॉइड स्पेस रहेगा, मतलब ये सॉलिड स्पेस छोड़ के बाकी जो वॉइड स्पेस रहेगा टोटल ये सॉइल के ऊपर, इसी को बोला जाएगा। जब डिस्चार्ज को ये एरिया से डिवाइड करेंगे वॉइड का, तब हम लोग को क्या मिलेगा, एक्चुअल वेलोसिटी मिलेगा। तो ये ए भी क्या है, एरिया ऑफ द वॉइड, और क्यू क्या है, डिस्चार्ज, और वी ए क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी। इसके बाद नॉर्मल वेलोसिटी या डिस्चार्ज वेलोसिटी किसको बोलते हैं, तो नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू ए भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी हम लोग जानते हैं। तो भी से हम लोग किसको क्यू बाई ए कर सकते हैं, मतलब डिस्चार्ज डिवाइड बाई एरिया कर सकते हैं। तो एरिया मतलब टोटल हम लोग का रजिस्टिंग एरिया है और डिस्चार्ज यही है। तो ये दोनों का रिलेशन हम लोग जब करते हैं तो क्या मिलता है, हम लोग का क्या मिलता है, तो एक्चुअल वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी में रिलेशन क्या है। देखो एक्चुअल वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई, हम लोग यहाँ पर लिखे हैं टोटल डिस्चार्ज डिवाइड बाई वी ए। तो यहाँ पर सेम लिखे डिस्चार्ज बाई वी ए। इसको क्या करेंगे, दोनों साइड में ही हम लोग एरिया से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर एरिया से गुना करेंगे और इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो एरिया कैंसिल आउट हो सकता है, मगर हम लोग किया है। तो ये क्यू और ए क्या करता है, क्यू और ए से हम लोग को क्या मिलता है, नॉर्मल वेलोसिटी मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्यू ए को गुना करने के बाद हमको नॉर्मल वेलोसिटी मिल गया। और ये क्या है, वॉल्यूम एरिया ऑफ वॉइड है सॉइल स्पेस का। इसको जब टोटल लेंथ से हम गुना करेंगे, क्योंकि जो लेंथ है, लेंथ तो पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा ना इस साइड में, तो इसको जब लेंथ में गुना करेंगे तो क्या होगा, क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड मिल जाएगा टोटल। और टोटल लेंथ को जब एरिया से हम लोग डिवाइड गुना करेंगे, टोटल लेंथ तो ये है, सेम लेंथ ही है, तो टोटल लेंथ बोलो या जो वॉइड एरिया ऑफ वॉइड है, दोनों को ही सेम लेंथ का ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो उसीलिए ये क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ जब करेंगे तो टोटल यहाँ क्या होगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। एरिया इंटू लेंथ हम लोग जानते हैं ये वॉल्यूम है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, पोरोसिटी बोला जाता है ना, जिसको हम लोग एन से डिफाइन करते थे। तो ये दोनों रिलेशन से आता है कि एक्चुअल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी या डिस्चार्ज वेलोसिटी को करने के बाद एक्चुअल वेलोसिटी इक्वल्स टू नॉर्मल वेलोसिटी डिवाइड बाई पोरोसिटी आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है या ये इसमें से थोड़ा न्यूमेरिकल चला आता है। तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा से देख लो कैसे आया है, हम समझ में आ गया है। तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होता है, तो नॉर्मल वेलोसिटी डिवाइड बाई पोरोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी पढ़े, तो हम लोग डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या पढ़े, क्यू इक्वल्स टू के इंटू आई पढ़े। तो ये क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी है। तो ये कौन कौन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी इंटू डी जीरो के स्क्वायर इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई म्यू, इसके बाद ई क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस ई। तो इसके ऊपर डिपेंडेबल होता है। इसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कौन कौन सा चीज़ है, तो जो हम लोग का सी होता है, सी क्या है, कॉम्पोजिट शेप फैक्टर होता है सॉइल का। कॉम्पोजिट शेप फैक्टर का ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली, मतलब जो परमिटिविटी कोफिशिएंट बढ़ेगा तो कॉम्पोजिट शेप फैक्टर भी बढ़ेगा। उसके बाद डी जीरो क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स है। तो सॉइल पार्टिकल्स का जो स्क्वायर का मतलब स्क्वायर जब बढ़ेगा, इफेक्टिव साइज का स्क्वायर जब बढ़ेगा तो परमिटिविटी भी बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड के ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और विस्कोसिटी के ऊपर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉइड रेशियो के ऊपर क्या है, वॉइड रेशियो के ऊपर इन्वर्सली और
वॉइड रेशियो का क्यूब के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कोई भी डायरेक्टली जब पूछा जाता है तो डिपेंडेबल कौन कौन चीज़ के ऊपर होता है, तो टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए होता है कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी डिपेंडेबल, पार्टिकल साइज के लिए होता है, और होता है वॉइड के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आज कि जो हम लोग वॉइड जो वैल्यू ऑफ परमिटिविटी पढ़ रहे हैं, जो के हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी पढ़ रहे हैं, तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो ग्रेवल के लिए क्या होता है, ग्रेवल के लिए 10⁻0 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी का जो ये यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया था, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर बोलो या जूनियर इंजीनियर बोलो, सब असिस्टेंट बोलो, बहुत बार ये केएमसी बोलो, जब भी बोलो, यहाँ पर बहुत बार पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है। तो कोई भी ग्रेवल के लिए क्या होगा, 10⁻0 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। कोर्स सैंड के लिए क्या होगा, 10⁻0 टू 10⁻1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीडियम सैंड के लिए होगा 10⁻1 टू 10⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइन सैंड के लिए होगा 10⁻2 टू 10⁻3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर सिल्ट के लिए सिल्टी सैंड के लिए होगा 10⁻3 टू 10⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर सिल्ट के लिए होगा 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्ले के लिए सबसे क्या होगा, क्ले के लिए होगा 10⁻7 टू 10⁻9। हम पहले ही बोले कि जो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी होगा सबसे कम होगा इसका। तो ये थोड़ा डाटा है, और ये डाटा से फाइन सैंड और कोर्स सैंड 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। कोर्स सैंड किसका साइज, तो ये भी थोड़ा देख लेना। इसके बाद क्या है और एक फार्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं एलन हेजेंड फार्मूला। तो ये फार्मूला से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हम बोलते हैं तुमको। तो ये फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी के इक्वल्स टू सी इंटू D10 का होल स्क्वायर। तो ये एक इम्पेरिकल फार्मूला है जिसका वैल्यू तुमको याद रखना ही पड़ेगा। तो के का वैल्यू क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड, हम पहले ही बोल दिए। सी क्या होता है, 100 हम लोग पकड़ते हैं, इसका वैल्यू ही 100 हम लोग पकड़ लेते हैं। और D10 क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे। तो इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स का हम लोग सेंटीमीटर से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली ये जब सेंटीमीटर में बोल देगा तो ये 100 हो जाएगा। जब और एक कुछ अलग से बोलेगा तो यहाँ पर 10 हो सकता, 10 होता है, ठीक है। सेंटीमीटर या मीटर में बोलता है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। जब सेंटीमीटर बोल देगा तो यहाँ पर 100 रह जाएगा। ये एम्पेरिकल फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा। और आज तक इतना ही रहने दो। तो वीडियो कैसा लगा बोलो, और चैनल कैसा लग रहा है वो भी जाना, मतलब बोलो, कमेंट करो अच्छा से, क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बोलो। और चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसमें ऑल को प्रेस करो, तो नोटिफिकेशन का अपडेट तुम लोगों को पहले ही मिल जाएगा जब भी कोई वीडियो हम डालेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा रहो, अच्छा रहो, ठीक है, थैंक यू।